वो स्त्री है जनाब, वो कुछ भी कर सकती है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही अद्भुत स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज की कहानी है सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी। प्राचीन समय की बात है, जब राजा अश्वपति अपने राज्य में राज कर रहे थे। वो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उनके दिल में एक बड़ी चिंता थी। उन्हें एक संतान की आवश्यकता थी और उन्होंने वर्षों तक तप किया। अंततः भगवान सूर्य ने उन्हें एक पुत्री सावित्री का आशीर्वाद दिया। सावित्री बचपन से ही बुद्धिमानी और साहसी थी। वह अपनी सुंदरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह युवा हुई तो राजा ने उनका विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो धर्म और सत्य का पालन करता हो। एक दिन सावित्री ने ऋषियों से सुनकर एक वन में जाकर तप करने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने सत्यवान का नाम सुना, जो एक महान लेकिन दुर्भाग्यशाली राजकुमार थे। सत्यवान को एक श्राप के कारण अपनी शादी के 1 साल के भीतर मृत्यु का सामना करना था। सावित्री ने सत्यवान से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास पहुंची और उनकी सरलता और साहस को देखकर मोहित हो गई। सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। उनके परिवार ने भी इस विवाह को मंजूरी दे दी और एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई। सावित्री और सत्यवान का विवाह एक सुंदर समारोह था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। उन्होंने एक साथ सुख दुख का सामना करने का संकल्प लिया। लेकिन सावित्री को सत्यवान की किस्मत का पता था। वो जानती थी कि उनके जीवन में कितना दुख छुपा है। एक दिन जब सावित्री ने सत्यवान से कहा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सत्यवान ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हम मिलकर हर बाधा का सामना करेंगे। ऐसे ही समय बीतने लगा और सावित्री ने अपने पति की मृत्यु की घड़ी के बारे में सोचा। एक दिन सावित्री ने देखा कि सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। वो जानती थी कि ये वही दिन है जब यमराज उन्हें लेने आएंगे। सावित्री ने सोचा, मैं इस दिन को बदलने की कोशिश करूंगी। सावित्री ने सत्यवान को सलाह दी कि वह आराम करे, लेकिन सत्यवान ने काम करने की इच्छा जताई। तभी अचानक सत्यवान गिर पड़े। यमराज ने उन्हें प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाने का निर्णय किया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे यमराज, कृपया मेरे पति को जाने मत दीजिए। यमराज ने उत्तर दिया, यह उनकी किस्मत है, मैं केवल अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उन्होंने यमराज से कहा, अगर आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो मैं आपके पीछे चलूंगी। यमराज ने उनकी निष्ठा को देखकर कहा, तुम एक समझदार पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे पति को मुझे लेना ही होगा। सावित्री ने यमराज को मनाने की बहुत कोशिश की। तो यमराज ने कहा, यदि मैं आपको 3 सवाल पूछूं और आप उन तीनों का सही उत्तर दें, तो सावित्री ने कहा, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? तो यमराज ने सहमति दी। तो यमराज ने पूछा, धर्म क्या है? सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म सत्य है। यमराज ने दूसरा सवाल कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सावित्री ने कहा, जीवन का उद्देश्य प्रेम है। यमराज ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? सावित्री ने उत्तर दिया, अपने प्रिय के लिए सब कुछ त्याग देना। सावित्री ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। यमराज उनके साहस और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा अद्भुत है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यमराज ने सावित्री की बात सुनकर सत्यवान को लौटाने का निर्णय लिया। सत्यवान को चेतना आई और उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। तुमने मेरे लिए क्या किया? सत्यवान ने पूछा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखा है। हमारे प्रेम ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। सावित्री और सत्यवान का प्रेम अमर हो गया। उन्होंने एक साथ जीवन बिताया और सत्यवान ने अपने सामर्थ्य और साहस को पहचान लिया। उन्होंने जीवन में कठिनाइयों का एक साथ सामना किया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, साहस और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। सावित्री का बलिदान और सत्यवान की शक्ति प्रेम के सच्चे अर्थ को बताती है। तो हमें भी सत्यवान और सावित्री की कहानी से सीखना चाहिए कि सच्चा प्रेम जीवन और मृत्यु से भी बड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और प्रेम की अद्भुत कहानियों पर और चर्चा करेंगे हम। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।